तो ये रहा हमारा 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले समीकरण युग्म। तो इसमें क्या होगा, रैखिक के बारे में हमको पता था। रैखिक का मतलब जिसकी घात यानी कि पावर वन हो, घात वन हो। दो चर वाले मतलब अगर एक यक्स रहेगा तो दूसरा वाई रहेगा, एक ए रहेगा तो दूसरा बी रहेगा, एक ए रहेगा तो दूसरा बी रहेगा। इसका मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। और युग्म मतलब जोड़ा, मतलब दो समीकरण। यहाँ से हमें पता चला कि दो चर यानी कि एक एक्स एक वाई। रैखिक समीकरण यानी कि दोनों की घात वन वन होगी, घात एक ही होगी, पावर वन होगी। समीकरण यानी कि इक्वल टू 0 रहेगा। और युग्म यानी कि जोड़ा यानी कि दो समीकरण दिए। तो ये रहा इस प्रकार से चैप्टर। इसको आप भूमिका पढ़ेंगे तो भूमिका बन जाएगा। से नीचे चलेंगे तो आएगा टॉपिक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से। पहली एक्सरसाइज इसी पे आधारित होगी। तो इसके मेथड को देखेंगे क्या बोल रहा है। संगत होता है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। मतलब एक रेखा ऐसे आई और एक रेखा ऐसे आई और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर यानी कि काट रहे हैं, तो इसमें समीकरण युग्म का अद्वितीय हल, अद्वितीय यानी कि यूनिक, मतलब केवल एक हल होगा। रेखाएं समांतर हो सकती है, इस में कोई हल नहीं होगा। जैसे ये समांतर रेखाएं, ये कहीं कट नहीं की, अगर कहीं कट नहीं की तो इनका कोई हल नहीं होगा। और जिसका कोई हल नहीं होता है उसको बोलते हैं असंगत समीकरण, और जिसका कोई भी हल निकल जाए उसको बोलते हैं संगत। रेखाएं समपाती हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे हमारी एक रेखा ये रही, दूसरी रेखा इसके जस्ट ऊपर, ये है हमारी समपाती रेखा। इसका हर एक हल दूसरे का हल है। ये क्या है, समपाती। और समपाती में अनंत हल होते हैं। अनंत यानी कि अनगिनत, असंख्य, जितने भी पॉइंट रहेंगे सब हल, ये सब इसके हल ही है, सब सॉल्यूशन ही है। तो इसको अनंत हल और अनंत हल है तो इसको भी संगत ही बोलेंगे, क्योंकि जिसका हल होगा उसको संगत, जिसका हल नहीं होगा उसको असंगत। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती है और समांतर है, यही तीन हो सकती हैं। अब हम समीकरण को देख के कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमें सारणी दी है, इसके बाद इसको अच्छे से समझते हैं। इसको समझने के बाद हम दो समीकरण युग्म मतलब यानी कि एक समीकरण युग्म यानी कि दो चर वाले दो समीकरण जैसे ही देखेंगे, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एक हल होगा या अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। तो इसको देख लेते हैं। देखिए हमारे पास दो समीकरण है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जिसमें कि
जो यहाँ पे x और y है x और y, ये क्या है, x और y जो है हमारा चर है, x y ये है चर यानी वेरिएबल। और a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है, अचर। अचर यानी कि कांस्टेंट, जैसे 2 3 4 ऐसे है। तो जब इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कुछ समीकरण बनाएंगे तो हमारा समीकरण का मतलब कि अगर हमारे पास दो ठो समीकरण रहेगा तो हम उससे उसके नेचर के बारे में पता कर सकते हैं कि उसके रूट कैसे होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे हम a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती है। तो इसमें फर्स्ट केस है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, c1/c2 को देखेंगे ही नहीं। तो सिर्फ अगर इतना है तो इसका अद्वितीय हल होगा, यानी कि फिक्स है, यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, इसका मतलब रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मतलब एक के ऊपर एक और अनंत हल होगा। संपाती मतलब जैसे एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा ये रही, ये हुए संपाती रेखा। और थर्ड केस रहा हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे कोई हल नहीं। और रेखाएं क्या होगी, रेखाएं होगी समांतर। और यहाँ पे रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद। देखो दो रेखाएं जहाँ पे कट करेंगी वही उन दोनों का हल होगा। तो मान लेते हैं एक रेखा है और एक रेखा है, यहाँ पे एक जगह पे कट करी तो एक अद्वितीय सलूशन यानी अद्वितीय हल हो गया। और इसको कहेंगे कि रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है। और इसमें इसका और इसका समीकरण को जब एनालाइज करेंगे यहाँ पे आएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और इसी तरह ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, ये इसके जस्ट ऊपर है, तो इसको बोलेंगे संपाती। तो दोनों एक के ऊपर एक है तो इस पे अनंत हल हो रहा है। तो और इनके दोनों समीकरणों में क्या संबंध होगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 और इसके अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। जहाँ पे दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वही इन दोनों का हल होगा। और थर्ड केस है समांतर रेखाएं। तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, समांतर रेखाएं कभी कट नहीं करेंगी। अगर समांतर रेखाएं कभी कट नहीं करेंगी
तो जब रेखाएं कटी नहीं की तो कोई हल ही नहीं होगा, कोई हल ही नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, नो सोल्यूशन बोलेंगे। और यहाँ पे कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इस प्रकार से तीनों केस हो गया। जिसमें कोई हल होता है उसको बोलते हैं संगत, और जिसमें कोई हल नहीं होता है उसको बोलते हैं असंगत। असंगत ये एनसीईआरटी टेबल दिया है। रेखायुग्म A1/A2 B1/B2 C1/C2 अनुपातों की तुलना किया है, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण तो हमने सारा देख लिया है, बस हमने उदाहरण नहीं देखा है। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी हुई, केवल एक हल होगा यानी कि अद्वितीय हल होगा। फिर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल। फिर ये इक्वल टू ए बट नॉट इक्वल टू ए एंड A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो रेखाएं समांतर और कोई हल नहीं होगा, यानी कि जिसमें कोई हल नहीं होगा वो क्या होगा, असंगत। ये क्या है, असंगत। अब उदाहरण पे, ये उदाहरण एक बोल रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ग्राफ द्वारा ये जांच करना है कि समीकरण युग्म इतना संगत है, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। क्या करेंगे, इस पे 1 2 मार्क करेंगे, रुक जाइए मैं कर दे रहा हूँ। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू रख रख के ग्राफ बना देंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे वाई की, एक्स वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट वाले के लिए, इसके लिए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे तो 3y बराबर 6, तो y बराबर 6/3, तो y बराबर 2 आ गया। इसी तरह y को 0 रखेंगे तो x क्या आएगा, तो y को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा 3y, तो x बराबर 6 आ जाएगा। अगर x को हम 3 रख दें 3, तो 3y बराबर 6 माइनस 3, तो y बराबर 3/3 यानी कि 1। अगर x को 3 रखेंगे तो y 1 आएगा। इतने से ग्राफ बन जाएगा। इसको बना के देखते हैं पहले वाले का ग्राफ। पहला वाला क्या बोल रहा है कि 0 x 0 है तो y 2 है, जब x 0 है तो y 1 2 है, यहाँ पे है। जब y 0 है तो x 6 है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है। और जब x 3 है 1 2 3 तो y 1 है। ओके,
तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा ग्राफ हो गया फर्स्ट वाले इक्वेशन का, x प्लस 3y का। अब 2x माइनस 3y बराबर 12 इसका बनाना है, तो इसका पहले टेबल बना लेते हैं। तो अब इसमें x को 0 रखेंगे तो माइनस 3y बराबर 12, तो y बराबर -4। जब y को 0 रखेंगे तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6। अब क्या करेंगे, 9। अब x को रख देते हैं 3, तो 3 गुना फिर 6 इधर जाएगा तो -6, तो 12 में 6 जाएगा तो 6 इक्वल टू -3y। तो y बराबर -1 आ गया जब x की वैल्यू 3 है। तो ऐसे अब ग्राफ बन जाना चाहिए। तो x 0 है तो y -4, 1 2 3 4, ये रहा y जब x 0 है। तो जब y 0 है तो x 6 है, और जब x 3 है तो y -1 है, 1 2 3 -1। तो ये रहा हमारा ग्राफ। तो दोनों ग्राफ बन गए। क्या बोल रहा है, जैसा तुमने ग्राफ द्वारा हल कीजिए, तो ग्राफ द्वारा हल करने पर यही पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, निर्देशांक कितना है, इसका निर्देशांक है 6,0। यहाँ पे भी 6,0, यहाँ पे भी 6,0। तो हल क्या हो गया, हल हो गया x बराबर 6, y बराबर 0। और इसके में क्या बोला है, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है। संगत यानी कि कोई भी हल होना चाहिए, तो संगत है, यहाँ लिख देंगे संगत है, संगत है। और ये हो गया हल। और ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, छेद कर रही हैं, एक बिंदु पे काट रही है, तो क्या होगा, अद्वितीय हल यानी केवल एक ही हल होगा। इसका जांच भी कर लेते हैं। यहाँ पे a1 है 1, a2 है 2, और b1 है 3, ये रहा, और b2 है -3, ये रहा। तो a1/a2 और b1/b2 निकाल के देख लेते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू 1/2,
और b1/b2 इज इक्वल टू 3/-3 यानी कि -1। दोनों इक्वल नहीं आ रहा है और a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तब हमने देखा था कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, उसके अद्वितीय हल होते हैं, जो कि ग्राफ द्वारा हमें दिख भी रहा है केवल एक हल, अद्वितीय हल। और कोई भी हल हो मिल जाता है तो उसको संगत, हल नहीं मिलता है तो असंगत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हल है नहीं, अद्वितीय है अथवा परिमित रूप से नहीं है, इसको भी सेम उसी तरह ग्राफ पे चेक करना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण। क्या किया है, दोनों पक्षों में 5 से गुणा किया है। 5 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, इधर 5 से 5 कट जाएगा तो सेम बचेगा। ओके, तो ये हमारा समीकरण 2 और समीकरण 1, इन दोनों को ग्राफ की विधि से हल करना है। तो शुरू करते हैं। पहले रख के साड़ी बनाते हैं। पहले x को 0 रखेंगे पहले वाले के लिए, तो x को 0 रखेंगे तो -8y प्लस 1 बराबर 0। तो y -8y बराबर -1, तो y बराबर 1/8। माइनस माइनस दोनों साइड है तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/8। ये 1 से कम है। अब ये y की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1/5। ये भी -1 से मतलब 0 के नज़दीक है। x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे। यहाँ पे जो इसमें भी रख सकते थे, इसमें रख देते हैं। x को 0 रखेंगे खत्म, -24y इज इक्वल टू -3, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 1/8 सेम आ रहा है। और जब x को y को 0 रखेंगे तो ये खत्म तो उधर जाएगा तो -3 इज इक्वल टू 15x। तो x इज इक्वल टू -1/5, तो सेम आ गया। ये दोनों इक्वेशन भी सेम है अगर ध्यान से देखोगे तो। इसमें 3 की भाग देते थे या 3 काम हो जाते हैं। 3 5 15 -3 8 24, 3 एकम 3। देख रहे हो 3 काम होने के बाद क्या करा, बट हमें ग्राफ द्वारा चेक करना है तो दोनों का ग्राफ बनाते हैं। दोनों का ग्राफ सेम बनेगा। वन 1 2 1 2 1 2 1 2। फर्स्ट वाले का 0 मतलब दोनों ग्राफ सेम ही है। जब x 0 है तो y कितना है 1/8 मानते हैं, यहाँ 1/8। तो ये रहा पॉइंट। फिर इसमें क्या है, जब ये जब y 0 है तो x है -1/5। ये रहा, इन दोनों को मिला देंगे तो एक ग्राफ हो गया।
अब क्या करना है, अब करना है कि ये भी तो सेम ही आ रहा है, तो इसका ग्राफ जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों हुए संपाती, यानी कि अनेक हल हुआ, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अपरिमित रूप से अनेक हल, रूप से अनेक हल है। इसकी जांच हो गई ग्राफ द्वारा। तो चलते हैं अगले उदाहरण पे। ये रहा क्वेश्चन, बोल रहा है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। तब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे। तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से दो कम है। यानी कि उसने पैंट और स्कर्ट खरीदे, तो माना पैंट की संख्या P या माना स्कर्ट की संख्या इज इक्वल टू S। तो प्रथम शर्त क्या बोल रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दो गुनी से दो कम है, यानी कि स्कर्ट की संख्या पैंटों के दो गुना से दो कम है। ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट बोल रहा है। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की चार गुनी से भी चार कम है, चार गुनी से चार कम। स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के चार गुनी से चार कम है। तो ये हमारा दो समीकरण बन गया। यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। इसको ग्राफिक विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो तुरंत ही हल हो जाएगा। देखो ये बी एस है, ये बी एस है, तो दोनों सेम होना चाहिए। ये साइड सेम है तो ये साइड भी सेम होनी चाहिए। तो 2p माइनस टू इज इक्वल टू 4p माइनस 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 2p को उधर कर देते हैं और इस 4 को इधर ला देते हैं। तो 4p माइनस 2p इज इक्वल टू -2 प्लस 4। 2p बराबर 2, p बराबर 1, यानी कि उसने एक पॉइंट खरीदे। अब इसी में रख देते हैं, तो s बराबर p की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 4। तो स्कर्ट उसने खरीदे ही नहीं। बाकी इसको हम ग्राफिक विधि से भी हल कर लेते हैं। फर्स्ट वाले के लिए मतलब इसके लिए एस और पी की वैल्यू रख सकते हैं। एस पी 0 0, एस की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो p बराबर 2/2। इसी तरह से अगर p 0 रखेंगे तो s बराबर -2। यहाँ जैसे 0 रखेंगे तो -2। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। इसी तरह सेकेंड के लिए रख देते हैं एस पी। एस की वैल्यू 0, तो p की वैल्यू आ जाएगी 4p माइनस 4 बराबर 0। तो p बराबर 1। इस तरह यह p की वैल्यू 0 रखेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी -4। यहाँ पे जब 0 रखेंगे -4। इस ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। वैसे तो आंसर हमारा दिख रहा है, क्योंकि जो दोनों में कॉमन रहेगा वही आंसर होगा। तो ये 0.1 दोनों में कॉमन है, लेकिन पहले ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं।
ये रहा, ये रहा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यस की वैल्यू 0 है तो पी की वैल्यू 1 है। इसमें जब यस की वैल्यू 0 है तो पी की वैल्यू 1 है, सेम। फर्स्ट वाले में फिर जब यस की वैल्यू -2 है तो पी की वैल्यू 0 है, यानी कि फर्स्ट वाले का ग्राफ ये रहा माइनस। अब सेकेंड में क्या है, ये तो सेम रहेगा, लेकिन यस जब -4 है तो पी 0 है, तो ये रहा -4 0। तो ये रहा इसका ग्राफ। ये दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो यस की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1। तो ये रहा हमारा उदाहरण 3। अब प्रश्नावली 3.1 को अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय।